एक्स कैप्टन रिटायर कैप्टन रमाशंकर झा। मैं रिटायर 10 में हुआ था और मैं अपंग हूँ, पैर से मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मेरी अवस्था अभी 70-72 साल हो गई। मैं हर महीना चाहता हूँ जो मेरे घर में कोई नहीं दवा लाने के लिए, मैं चाहता हूँ जो हर महीना आप दवा दें और दवा 2 महीना का दें, ताकि कारण जो हमको आने जाने में कम से कम 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो जब हम 2000 रुपया खर्चा कर ही लेंगे तो आप किसी चीज़ में क्यों आएंगे? हमारे चीज़ में जो पैसा जो खर्चा होता है तो हमारा आने के लिए इसलिए सुविधा के लिए किया हुआ है। जब हमें असुविधा होगी तो हम क्यों लेंगे इस तरह से दवा? इसलिए हमें हेल्प किया जाए और समय पर पूरी दवा हमें मिलना चाहिए। जो दवा नहीं है आप खरीद करके दीजिए, चाहे बंदोबस्त करके दीजिए, लेकिन मुझे दवा चाहिए। हाँ, कारण जो मैं मुफ्त में राशन तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, मेरा हक है, मैं हक अपना मांग रहा हूँ। वो सर आप जो है सो किससे बोले? वैसे साहब से बोले जो कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले आप क्लिनिक में आइए, क्लिनिक में आकर के मेरे से बात कीजिए। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है तो मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं क्लिनिक में आता हूँ तो 3 बार 4 बार आया, लेकिन वो उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। हाँ, आज भी मैं बैठा हुआ हूँ 2 घंटा से, लेकिन अभी तक उनको टेलीफोन आते ही मैंने किया, लेकिन अभी तक मेरे से मुलाकात नहीं की है। तो पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं ओआईसी से मिलने के लिए, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं जो कि प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो रहा है इनके ओआईसी आने के बाद। जब भी हमने पॉइंट रेज किया है ओआईसी साहब को, तो ओआईसी साहब का कहना है कि मैं एक कमांडर हूं, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा, आपकी बात को सुनने के मैं बिल्कुल जवाबदार नहीं हूं। ना ही मैं कोई पॉइंट नोट करूंगा, ना ही मैं कुछ लिख के दूंगा, नहीं दवाई दूंगा और ना ही दवाई दूंगा। मैं यहाँ पर मालिक हूँ, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा, ये है इनका कहना। आप लोग सब सहमत हैं इससे? एक्स कैप्टन रिटायर कैप्टन रमाशंकर झा। मैं रिटायर 10 में हुआ था और मैं अपंग हूँ, पैर से मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मेरी अवस्था अभी 70-72 साल हो गई। मैं हर महीना चाहता हूँ जो मेरे घर में कोई नहीं दवा लाने के लिए, मैं चाहता हूँ जो हर महीना आप दवा दें और दवा 2 महीना का दें, ताकि कारण जो हमको आने जाने में कम से कम 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो जब हम 2000 रुपया खर्चा कर ही लेंगे तो आप किसी चीज़ में क्यों आएंगे? हमारे चीज़ में जो पैसा जो खर्चा होता है तो हमारा आने के लिए इसलिए सुविधा के लिए किया हुआ है। जब हमें असुविधा होगी तो हम क्यों लेंगे इस तरह से दवा? इसलिए हमें हेल्प किया जाए और समय पर पूरी दवा हमें मिलना चाहिए। जो दवा नहीं है आप खरीद करके दीजिए, चाहे बंदोबस्त करके दीजिए, लेकिन मुझे दवा चाहिए। हाँ, कारण जो मैं मुफ्त में राशन तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, मेरा हक है, मैं हक अपना मांग रहा हूँ। वो सर आप जो है सो किससे बोले? वैसे साहब से बोले जो कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले आप क्लिनिक में आइए, क्लिनिक में आकर के मेरे से बात कीजिए। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है तो मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं क्लिनिक में आता हूँ तो 3 बार 4 बार आया, लेकिन वो उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। हाँ, आज भी मैं बैठा हुआ हूँ 2 घंटा से, लेकिन अभी तक उनको टेलीफोन आते ही मैंने किया, लेकिन अभी तक मेरे से मुलाकात नहीं की है। तो पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं ओआईसी से मिलने के लिए, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं जो कि प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो रहा है इनके ओआईसी आने के बाद। जब भी हमने पॉइंट रेज किया है ओआईसी साहब को, तो ओआईसी साहब का कहना है कि मैं एक कमांडर हूं, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा, आपकी बात को सुनने के मैं बिल्कुल जवाबदार नहीं हूं। ना ही मैं कोई पॉइंट नोट करूंगा, ना ही मैं कुछ लिख के दूंगा, नहीं दवाई दूंगा और ना ही दवाई दूंगा। मैं यहाँ पर मालिक हूँ, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा, ये है इनका कहना। आप लोग सब सहमत हैं इससे?